प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 का हिंदी का अध्याय 15 है बीरबल की खिचड़ी। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पाठ की ओर। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। अकबर कौन था? उसमें भारत का मुगल बादशाह था। उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। बीरबल का असली नाम पंडित महेश दास था। बीरबल नाम किसने दिया? अकबर ने दिया था। बीरबल अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, यानी कि बहुत ही होशियार थे। अपनी चतुराई से वे अकबर को भी निरुत्तर कर देते थे, यानी कि अकबर के पास भी कोई उत्तर नहीं बचता था जब वो बोलते थे तब। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब अकबर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं, यानी कि इतनी सर्दी में भी मैं वहां पर खड़ा रह सकता हूं और मुझे सर्दी नहीं लगेगी। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, यानी कि वो कह रहा इतनी सर्दी में तू खड़ा कैसे रह सकता है, वहीं पर मर जाएगा तो। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम पूरी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली पर मोहर इनाम में दूंगा। वह व्यक्ति मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह अकबर के दरबार में आया, यानी कि पूरी रात उसी पानी में खड़ा रहा और सुबह वो अकबर के दरबार में गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे? यानी कि ये मुझे भी बताओ कि तुम्हें ऊर्जा कहाँ से मिली कि पूरी रात वहाँ पर पानी में खड़े रहे? हम तो यहाँ पर रजाई में भी सर्दी लग रही है। तो उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उस देखते हुए पूरी रात पानी में खड़ा रहा। यानी कि जब वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है जैसे कि इस चित्र में, और वहाँ पर एक दीपक जल रहा है तो उसी को देखता रहा वो व्यक्ति। तो ये उत्तर उसने दिया। अकबर ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, बाकी तुम भी नहीं बच सकते थे। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो वह बहुत दुखी हुआ। कौन हुआ? वह व्यक्ति जिसको इनाम मिलने वाला था, और उदास होकर चला गया उस दरबार से। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे, यानी कि वो खड़े खड़े देख रहे थे, ये सुन रहे थे बातें। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए तो अकबर को चिंता हुई कि बीरबल कहाँ चला गया, कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा, यानी कि उसके महल से भेजा कि बीरबल जहाँ भी है उसके दरबार में उपस्थित हो। तो बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। यानी कि जैसे कि खिचड़ी पकती है मैं दरबार में आ जाऊंगा। तो अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर अकबर ने कुछ सोचा। फिर वह दरबार से बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है, यानी कि हमें भी देखना है कि अभी तक उसकी खिचड़ी पकी नहीं क्या। जब अकबर बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। ये बीरबल बैठा हुआ है और यहाँ पर हांडी बहुत ही ऊंची लगी हुई है और नीचे आग जल रही है, तो दूरी बहुत है इसमें, तो खिचड़ी कैसे पकेगी। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती हैं? हांडी तो आग से बहुत दूर है, यानी कि इतनी दूर तो कभी नहीं पक पाएगी ये खिचड़ी। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे
सारी रात खड़े पानी में रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है, यानी कि मेरी खिचड़ी भी जरूर पकेगी। जैसे कि उस व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रहा और चट्टी से उसने दीपक को देखता रहा। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। यानी कि इस पार्ट में हमें बीरबल की चतुराई के बारे में देखने को मिला है, सुनने को मिला है। बहुत ही अच्छा पार्ट था। अब इस पार्ट के जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के देखेंगे उत्तर। पहला है, आप सर्दी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो इसका उत्तर है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म खाना खाते हैं, आग या हीटर के पास बैठते हैं और धूप सेकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, आपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। यानी कि आपका जीवन में जो भी कठिन रहा हो वो काम यहाँ पर बताना है। मेरे लिए सबसे कठिन काम ठंड में सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना, ऐसा कठिन काम है। तीसरा प्रश्न है कि बीरबल ने खिचड़ी पकाने की हांडी को बांस पर बांधकर क्यों रखा? तो बीरबल ने यह दिखाने के लिए ऐसा किया कि जैसे दूर की गर्मी से खिचड़ी नहीं पक सकती, वैसे ही दीपक की रोशनी से ठंड नहीं मिट सकती हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, संदेश दिए हैं अकबर को। ये इसका उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न, खिचड़ी किन किन चीज़ों से बनती है और कैसे बनाई जाती हैं? तो खिचड़ी चावल, दाल, पानी और नमक से बनती हैं। सबको मिलाकर आग पर पकाया जाता है। अगला प्रश्न है सोचो और लिखो वाला। पहला है इसका, बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम पंडित महेश दास था, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था। दूसरा प्रश्न, बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है तीसरा, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो वह राजमहल के दीपक की रोशनी देखकर पूरी रात पानी में खड़ा रहा। ये इसका उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि इतनी ठंड में पानी में खड़ा रहना बहुत ही कठिन कार्य था। पांचवा प्रश्न है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि बादशाह को लगा कि वह दीपक की गर्मी से बच गया था, इसलिए इनाम नहीं दिया गया। छठा प्रश्न है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने खिचड़ी पकाने का नाटक करके बादशाह को उसकी गलती का एहसास करवाया, समझाया उन्हें। ये इसका उत्तर हो गया। अगला है प्रश्न भाषा की बात वाले। पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों से कुछ शब्द गायब हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पुनः लिखिए। यानी कि इसमें ये शब्द गायब है के, की, ने, में। जैसे अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, इसमें अकबर के दरबार में गायब हैं, अनेक विद्वान थे। उसी तरह आपको इसमें भी लिखना है, तो लिखेंगे अकबर और बीरबल अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, इसमें लिखेंगे हम उत्तर में आपको ये लाइन लिखनी है कि अकबर और बीरबल की, यानी कि की में आपको यहाँ पे लिखना है कि अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। दूसरा प्रश्न, गांव लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे, इसमें लिखना है गांव के, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं था इसलिए यहाँ पर क्या लगाना है, गांव के लोग अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। ये इसका उत्तर हो गया। अगली लाइन है, उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि, यहाँ पर की का प्रयोग होगा, कि इस दुखी व्यक्ति की, यहाँ पर भी की का प्रयोग होगा, सहायता करनी चाहिए। पांचवी लाइन है, बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार उपस्थित हो जाऊंगा, यानी कि दरबार में आ जाऊंगा। तो बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब है भाषा की बात वाला दूसरा प्रश्न,
कहानी में आए ये वाक्य किसने और किससे कहे लिखिए। वाक्य क्या है? तुम इतनी सर्दी में पूरी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ये किसने कहा, इसमें लिखेंगे। और किससे कहा, तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे अकबर लिखेंगे। आपको क्या लिखना है? अकबर लिखना है। यानी कि किसने कहा था ये बात, तो पानी में इतनी देर पानी में कैसे खड़े रहे, और किससे कहा, ये उस व्यक्ति से कहा। ये इसमें हो गया। दूसरी लाइन इसकी, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। ये किसने कहा है? ये अकबर ने कहा है। और किससे कहा है? दरबारियों से ये बात कही है। तो ये इसके उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।